आदरणीय तमाम पत्रकार बंधु, मैं आप सबका स्वागत करते हुए, आपका सम्मान करते हुए मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूँ। साथियों, आज हमारा ये जो कार्यक्रम है ऑल पत्रकार एसोसिएशन जमुना पार की तरफ से आप सब लोग यहाँ मौजूद हुए हैं। शमशाद भाई ने इसमें मेहनत की, आप लोगों को बुलाया है। आज हम आपके साथ पत्रकार वार्ता में इसलिए शामिल हुए हैं कि भारत आज एक ऐसी दशा में आ गया है कि अगर हम लोग ना जागे तो आने वाला समय क्या होगा वो आपको सबको नज़र आ रहा है। अभी आप देखें, आपके एक साथी मोहम्मद जुबैर को, जिनको भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया है, बहुत ही अजीब बात है कि वो ट्विटर हैंडल, अनाम ट्विटर हैंडल, जिसमें अभी तक नाम नहीं खुला कि वो किसका है और किसने कंप्लेंट की है, ऐसी कंप्लेंट पर मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार किया गया। उनका कसूर सिर्फ इतना है कि 1983 में एक फिल्म बनी थी, जिसमें फिल्म में किसी से ना कहना नाम की फिल्म है, जिसमें एक पति अपनी पत्नी के साथ जाता है होटल पर, हनुमान का बोर्ड लगा होता है, तो वो कहती है भाई ये तो हनुमान होटल है। तो कहता नहीं, पहले ये हनीमून था, अभी हनुमान है। उसमें अगर उसने इसको ट्वीट किया, कसूरवार सिर्फ इतना है कि उसने 14 डाल दिया, सिर्फ इतना कसूर। लेकिन 1983 से लेकर आज तक इस डायलॉग को किसी ने नहीं रोका, सेंसर बोर्ड ने नहीं इसको पाबंद किया, इसको आज तक फिल्म से हटाया नहीं गया, लेकिन इसको बताने वाले को गिरफ्तार किया गया। ये पहला वाकया नहीं है। आज हम आपके साथ इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ एक मोहम्मद जुबैर नहीं, अभी थोड़ी देर पहले की बात है, हाथरस का केस हुआ था। खलील कप्पन आज भी यूएपीए के तहत जेल में है। वो एक ऐसे केस के बारे में जानने के लिए गया था जो भारत में धर्म की राजनीति करने वालों की सरकार होने के बाद अधर्म का काम किया गया कि जो कोई भी अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं होता, लेकिन वो सूर्यास्त के बाद कराया गया और किसी परिवार के लोगों को चेहरा भी देखने नहीं दिया गया। एक ऐसी जांच के लिए गया जिसकी सजा आज वो भुगत रहा है। आप देखेंगे अभी तीस्ता सीतलवाड़ को अभी गिरफ्तार किया गया, एक बड़ी समाज सेवी। उनका कसूर सिर्फ ये था कि वो गुजरात दंगों में वो चाहती थी कि वहाँ इंसाफ हो, जुर्म करने वाले लोग सामने आए और लोगों को न्याय मिले। लेकिन आज क्या हुआ? इसी तरह से आप संजीव भट्ट को देखिए, एक लंबे समय से जेल में है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने गुजरात दंगों की ईमानदारी से जांच की और उन्होंने कुछ खुलासा किया। आप देखेंगे हेमंत करकरे जो आज हमारे बीच में नहीं है, मैं उस बहादुर शहीद को बहुत ही आदर के साथ ये कहना चाहूँगा कि ऐसे समय में उसने अपना भारतीय संविधान की शपथ का धर्म निभाया था कि चारों तरफ जब कहीं बम ब्लास्ट होते थे तो वो मुसलमानों के सर थोपे जाते थे, लेकिन उसने खुलासा करके प्रज्ञा ठाकुर और कर्नल पुरोहित जैसे लोगों को सामने लाने का काम किया। आप देखते हैं आज वो हमारे बीच में नहीं। तो साथियों, ये सवाल सिर्फ आज जुबैर का नहीं है, ये सवाल इस बात का है कि अगर हम लोग नहीं जागे, अभी हमारे भाई ने बताया था उत्तर प्रदेश में मिड डे मील के ठीक न होने का खुलासा करने की सजा भी आपके एक भाई को मिली है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ
कि ऐसे समय में अगर हमने और इंतज़ार किया कि अभी हम बचे हुए हैं, दूसरे का नंबर है, तो अगर हम ईमानदार पत्रकार हैं, हम ईमानदारी से चौथे स्तंभ का काम कर रहे हैं, चाटुकारिता से दूर हैं, तो शायद अगला नंबर हमारा हो सकता है। हमको आपको ये बात मानना पड़ेगा। इसलिए साथियों, मैं आपके ज़रिए अनुरोध करना चाहूँगा, आप देखें देश की स्थिति कितनी ख़राब हो गई है। अभी एक बयान पर, एक जिसे हेट स्पीच कह रहे हैं, हर दिन हेट स्पीच होती है, वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं। लेकिन विशेष जिस पर बहुत सारे लोग जेल जा चुके हैं, अभी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल ने जो बात कही है, उसका पूरी दुनिया ने मुखालफत की है। सिर्फ भारत ने नहीं, पूरी दुनिया ने मुखालफत की है। भारत का सर शर्म से नीचा हुआ है। हम नहीं चाहते कि हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ हो जिससे कहीं विदेश में शर्मिंदगी उठानी पड़े। लेकिन साथियों, हमारे देश के प्रधानमंत्री महोदय वो इतने शर्म से दूर हैं कि वो उस वक्त जब देश से बाहर होते हैं तो वो कहते हैं कि भारत में इमरजेंसी भारत के लिए काला धब्बा था, और उसी समय एक स्वतंत्र पत्रकार जो किसी सच्चाई को उजागर करता है, भारत में उसकी ज़बान दबाने के लिए उसे जेल में डाल दिया जाता है। तो साथियों, मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि हमारी हुकूमत को, भारत सरकार को, भारत के गृह मंत्री को इस पर विचार करना चाहिए। भारत वो गुलदस्ता जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई बनकर थे। आज़ादी की लड़ाई में अगर देखा जाए तो सभी जाति, सभी धर्म के लोगों की कुर्बानियां हैं। आज भी देश के लिए, आज भी भारत की सेना में सभी लोग अपनी गर्दन देने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन ऐसे समय में अगर इस तरह की धार्मिक भावना भड़काने के लिए या किसी दूसरे धर्म के खिलाफ भावनाएं भड़काने के लोगों को अगर मदद किया जाएगा और लोग अगर उनके विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं, उनको जेलों में डाला जाएगा, तो आप समझें कि भारत इमरजेंसी से भी बुरे दिनों से गुजर रहा है। इसलिए आप लोगों के माध्यम से हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से कि किसी भी बेकसूर को कभी भी जेल में ना जाना पड़े। इंसाफ सबके लिए बराबर हो, किसी जाति या धर्म के लिए इंसाफ में अंतर नहीं होना चाहिए। हमारे भारत का संविधान ये बात कहता है। साथियों, अभी इसमें एक कड़ी बड़ी दुखद जुड़ती है। आप देखेंगे नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की इस वक्तव्य के बाद दो हमारे भाई शहीद होते हैं। दो भाई हमारे, उनकी जान जाती है। आप देख रहे हैं झारखंड में मुदस्सिर, उसे गोली लगने से मौत होती है, और आपके उदयपुर में कन्हैया लाल की तलवार के जरिए मौत होती है। दोनों जिंदगियां, शायद अगर नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी होती तो शायद ये दोनों जिंदगियां मौजूद रहती हैं, शायद ये घटना इस तरह से देश में नहीं होती। हम इन दोनों घटनाओं की निंदा करते हैं, और जो भी इस प्रवृत्ति के लोग हैं जो इस तरह से भारत के संविधान के विपरीत जाकर काम करते हैं, उनके खिलाफ हम सख्त कानूनी कार्रवाई की भी मांग करते हैं।
लेकिन अपनी सरकार से भी हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमें न्याय पर चलना होगा, न्याय को कायम करना होगा और भारत में सभी नागरिकों को भारत का संविधान जैसे बराबरी का हक देता है, ऐसे ही उनको बराबरी में इंसाफ भी देना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों के बीच से, अपने साथियों के मशवरे से मैं आपसे वायदा करता हूं कि जो ईमानदार पत्रकार हैं, जिन लोगों ने सच्चाई को उजागर करने का काम किया है, आप लोग जब भी कभी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के लोगों को याद करेंगे, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। हर तरह से आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हम आपके आंदोलन में अपने साथियों के साथ शामिल होंगे और आपके साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ लड़ेंगे। ये सिर्फ आप पत्रकारों के लिए नहीं, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा नारा है। आप लोग हमारे बैनर पर देख रहे होंगे, हमारे बैनर पे भूख से आज़ादी और खौफ से आज़ादी। आज ईमानदार पत्रकारों को गिरफ्तार करके आप में खौफ डाला जा रहा है, इसलिए हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम आपके साथ खड़े हो और आपके हौसले को कमज़ोर ना होने दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मैं आपको पुनः आश्वासन देता हूं कि जब भी आप लोग जो आंदोलन करेंगे, जब भी आप लोग जो संघर्ष करेंगे, जहां भी आप हमारी ज़रूरत समझेंगे, हमें याद करेंगे, हम सब लोग आपके साथ पूरी तरह से मजबूती से खड़े मिलेंगे।